डेज है अभी हम चालू करना। देखो जब तक ये मतलब अपना दम ना तोड़ दे, 8% बैटरी हो गई है, तब तक हम इसको, देखो वन शॉट लिखा हुआ है, तो लेट्स सी, लेट्स होप कि ये वन शॉट में मतलब पूरा कवर हो जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड व्हेन ये अपना दम तोड़ दे तो मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी और वीडियो नहीं बनेगी। इसी पे मैंने रेडी का लॉगिन रखा है और इसी पे है ना। तो तब मैं अकेडमी की क्लासेस देख लूँगी, बाकी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ टॉपिक में यूट्यूब पे वहाँ तक वो भी देख लूँगी। और देखो PDF ये सेम ही यूज़ होती है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। वहाँ पे और पर्सनलाइज्ड आउटपुट है ना, एंड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बट आई डू थिंक कि यहाँ पे इनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है। आई थिंक इट इज़ मोर और लेस लाइक, आई गेस मैं यहाँ के बच्चों को ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड हमको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आई गेस ओके, दैट इज़ फाइन। मेरे को ऐसा इसलिए लगता है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इनकी वॉइस नॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आई गेस ये एक स्टूडियो में जाके यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, है ना, उसी चक्कर में इनका वॉइस बहुत ही अच्छी आती है। नन्ही सी चिड़िया, find the percentage or number, convert the percentage into fraction by dividing by 100, multiply the resulting fraction with the number. बेसिकली यही है कि 60% ऑफ 60 रुपीज़ चाहिए, तो 60/100 इंटू 60, ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही है, ये तो अपने को पता ही है। अच्छा तुम लोग एक बहुत रैंडम है, ये मैथ है लेकिन अलग टॉपिक का है। अगर तुमको किलोमीटर, क्योंकि मुझे रिवाइज करना है, किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर बाई सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अजीब सा था बट इट इज़ फाइन। अरे यार एक रीजनिंग के सर है, वो मेरे को पता नहीं मेरी वो हिस्ट्री में भी दिखेगा कि नहीं। 2-4 दिन पहले ही मैंने उनका वीडियो देखते गई थी मैं, लॉजिकल रीजनिंग का, एंड वो बहुत ही अच्छा वीडियो था लाइक। और वो कोई मतलब वैसा वाला चैनल भी नहीं है बड़ा वाला, लाइक नॉर्मल सा ही चैनल था, मतलब नामी रामी चैनल नहीं था। चलो भाई, मैं बुक में जा रही हूँ क्या? नहीं बुक का नहीं है। ये रहा हाँ ये कौन सा चैनल है? हाँ, हायर एजुकेशन करियर बाई राहुल चंद्रवाल। ये वाली भाई एक वीडियो थी इनकी रीजनिंग की, ये रही भाई। ये वीडियो मतलब क्या चुन्नेश्वरी वीडियो है भाई। यार मतलब इवन तो मेरा IQ में रीजनिंग नहीं आया, बट मेरे को ये बिल्कुल गारंटी है, मैं इसको डाउनलोड ही कर ले रही हूँ। ठीक है, मेरे को IQ में पूरी गारंटी, मतलब IQ में तो आया नहीं रीजनिंग, ओके, पर मतलब CUET का जो भी रीजनिंग है भाई, इस आदमी ने इतने ट्रिक्स बता दिए और इतना जल्दी जल्दी समझा दिया। अब लाइक हुआ भाई, मेरा कवर हो गया सिलेबस पूरा। मतलब मेरे को ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि मेरे को शायद लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा नंबर मिल जाए, इवन तो वो आया ही नहीं। बट थैंक यू भाई, बहुत अच्छा है ये। मेरे को पता नहीं इनका कौन सा क्लासेस है भी या नहीं, बट अगर होगी तो मैं देख लूँ। पर
रीजनिंग वाली तो मैं इनकी ही देखूंगी, ये मतलब बढ़िया वन शॉट है भाई। ये तो मैं मतलब अगर मेरा बस चले मैं इस वीडियो को ऐसे इंजेक्शन से भरूँ और अपने नसों में डाल दूँ ताकि मुझे याद हो जाए। ठीक है, बहुत हो गया, अब चला जाता है। एक रिकमेंडेशन है मेरी, ये जो क्लासेस होती हैं ये पहले लाइव होती है और फिर ये मतलब यूट्यूब पे लाइव होती है और फिर रिकॉर्डेड वर्जन मैं देख रही हूँ अभी तो, है ना। 3 महीने पहले ही क्लासेस है तो कैसे मैं क्या ही करूँगी। एंड ये लाइव जो क्लास होती है उसका कमेंट सेक्शन ऑन करके रखो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना कि सी वॉट पीपल वेर कमेंटिंग व्हेन इट्स ऑन लाइव, तो वो ऑन करके रखो क्योंकि ये ज़्यादातर ना ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं कि इसका आंसर ये होगा या बी होगा या सी होगा, तो वो तुमको पता होना चाहिए, है ना। बिकॉज कौन जाने कोई अगर तुमको हिंट मिल जाए, जैसे तुम कोई MCQ मतलब वहाँ पे सॉल्व करा रहे वीडियो में और बोल रहे कमेंट में आंसर दो, तो तुम वो कमेंट देख सकते हो कि क्या आंसर है। हाँ, तो चलो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज। फ्रैक्शन और डेसिमल को कन्वर्ट करने में नहीं, सीधा 100 से इंटू कर दो। 9/10 है, 100 से इंटू कर दो, मतलब अभी तो 10 तो पड़ जाएगा वट एवर इट। चलो 9/11 ले लेते हैं इंटू 100, 900/11, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। 0.8%, 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू, ऐसे तो बढ़ जाएगा इसका नंबर, तो 8 से नंबर्स के 80% हो जाएगा, बट ओके, मतलब ये नीचे भी तो रहेगा। हाँ, सीधा इंटू करने को बोल रहा है, सीधा इंटू कर दो। ट्रिक, चलो ट्रिक करेंगे अब हम। तो यार मेरे को ट्रिक सुनने की सुनाई नहीं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर 1 तक, जैसे 0.2, 0.1, 0.45, 0.56 ऐसा है, जैसे कि 0.45 ले लेते एग्जाम्पल, तो उसका परसेंटेज में आंसर हमेशा 45 ही आएगा। लाइक 0.45 का 0.61 होगा तो 61% है आंसर, क्योंकि हम 1 को ही 100 कंसिडर कर रहे हैं, 1 ही होल हो गया। ये बस 1 के लिए एप्लीकेबल है, जैसे 10 के लिए भी अब दूसरा और एक एप्लीकेबल होगा, मेरे को लगता है 10 का भी बताएंगे ये शायद कुछ, क्योंकि 10 भी तो होता है। और 100 का तो हमको पता ही है कि 100 में से कुछ भी 100 है, तो बेसिकली तो 0 पॉइंट और कुछ भी दिख जाए तुमको तो वो सेम ही परसेंटेज होगा। 0 पॉइंट कुछ, अब 0 मत करना, 0.00 नहीं, आई थिंक सो, आई डोंट नो। अगर वैसा आ जाए तो वैसे सीधा कर लेना, जैसे 0.08 आ गया, है ना। तो इसको जितने भी तुम्हारे मतलब डेसिमल है उनको 3 इंटू 100 करके, है ना, 10 बचा, तो आंसर हो गया 0.8%। ऐसे कर लेना, आई गेस, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत एडुकेटेड हूँ।
कोई चीज़ ऐसे मतलब पॉइंट में है 2.5 हो गया है, 3.4 हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा सीधा सीधा 150%, 340%। ठीक है, पॉइंट में कोई आंसर है। तो अगर तुमको ऐसे समझ नहीं आ रहा, जो कि मेरे को नहीं आ रहा है ठीक से, तो अब मैं इसको अगर ऐसे डाल के देखूँ कि ये 10 के ऊपर 100 आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो फिर 0.5 तो 50, ये ऐसे करने से भी आ जाएगा, सेम इधर भी होगा। तो आई गेस ये सही है कि अगर 2.3 या 1.7 ऐसे करके कुछ आ रहा है तो 170%। इसका डेथ नोटिस आ गया गाइस, सैडली। और हाँ, अगर होल नंबर आ गया, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, तो सीधा 700% 800% आ जाएगा आंसर। ये भी सही है। हाँ, 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तुमको 7 को, जैसे 7/60 उसको तुमको फ्रैक्शन में डालना है, तो तुमने 70%/60 उसको तुमको देखना है कि क्या है, 100 मान लो, चलो ठीक है। तो अपॉन वो 70/100 हो जाएगा, तो 70% मतलब 70/100, तो आंसर 0.7 हो जाएगा नॉर्मली, अगर तुम डेसिमल वाला देखो, है ना। है, ट्रिक क्वेश्चन आता ही है। इसमें ऐसा दिया रखा है 3/2 ऑफ 4/5 ऑफ 100, ऐसा दिस परसेंट ऑफ दिस परसेंट ऑफ दिस, ऐसा आ सकता है, लाइक 40% ऑफ 60% ऑफ दिस। तो क्या करना है, नहीं यहाँ पे परसेंट नहीं है, सॉरी, अगर परसेंट में आएगा तो दूसरा आएगा, वो मेरे को भी याद आया। लेकिन अगर सिर्फ सीधा नंबर दिया हुआ है ना, 7/60 तो इन सबको लाइन से इंटू कर दो, मतलब नहीं, फ्रैक्शन के टाइम पे करो प्लीज, फ्रैक्शन में हो तभी करना है, ठीक है। जब होल नंबर हो तब मत करना ये सब, ओके। होल नंबर है तो सीधा निकाल लो, और अगर होल नंबर है 70/60 7/60 इंटू 100, ऐसे करने से ही आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज ना, तो ऐसे ही निकाल लेना। ये परसेंटेज निकालने के लिए कि 6 में से 7 दिया तो कितना परसेंट दिया, वैसा। अगर 70%/60 हो, 7%/60 होता तो 7/100 इंटू 60 होता है, उल्टा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू माई बकचोद ब्रेन, दिस इज हाउ इट गोस है। तो फ्रैक्शन में अगर है तो फिर फ्रैक्शन है और रिलेटिव परसेंटेज, मतलब इसका इतना का इतना, है ना। तो फिर डायरेक्टली इंटू कर दो, ओके, इंटू कर दो,
हाँ, successive percentage change. When number changes, increases by a% on the second step is changed. Number is again changed. हाँ? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे एक इंस्टेंस पे कोई चीज़ जैसे 100 थी, है ना, तो वो 10% से बढ़ गई, 10% से उसकी इंक्रीज हो गया, फिर और एक बार बढ़ी 20% से बढ़ गई, 2 बार बढ़ गई, ठीक है। तो 10% क्या हो गया ए, 20% बी। अब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए इंटू बी। बेसिकली हम थोड़ा बहुत रिलेटेड टू वो स्क्वायर एंड क्यूब वाला फॉर्मूलाज। ओके, तो बचा मैं बना एक सेकंड, मेरे को ना एक चीज़ देखने दो यार, मेरे को थोड़ा सा ना पीटी हो जाती है कभी कभी कि भाई मैं भूल ना जाऊँ, बार बार मैं रिपीटेड करके देखती रहती हूँ उनको, ना मेरे को ना टेंशन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो बहुत कलेश है ये, मतलब क्या बताऊँ मैं। बचा गला भी थोड़ा बैठ गया है, बहुत बकवास कर दिया। ये है फॉर्मूला, अगर बार बार इंक्रीज हो रहा है और अगर डिक्रीज हो रहा है तो सब माइनस कर दो, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ओके, अच्छा, तो ये माइनस नहीं होगा, साइन प्लस ही रहेगा ये वाला, बी माइनस हो जाएगा, बी तो माइनस हो रहा है, पहले इतना a% इतना था, फिर उसमें से b% कम हो गया, माइनस ही तो हुआ, तो वही तो माइनस हुआ, वो थोड़ी ना माइनस होगा। हाँ, कोई चीज़ अगर 30% इंक्रीज हुई फिर उसके बाद 40% इंक्रीज हो गई, तो 30 प्लस 40 इंटू 30 इंटू प्लस 30 इंटू 40 अपॉन 100, ये है इसका। बैच का प्रमोशन होगा जो खरीद रखा है मैंने ऑलरेडी। अरे देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 पे बैठा दो, सिंपल है। और मैंने कहा था ना कि अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी हो तो 100 से इंटू कर लो, 5 इंटू 11 इंटू 100, 5 अपॉन 11 इंटू 100, 0.6 अपॉन 100 इंटू 0.6 इंटू 100, है ना, तो फिर तो हो जाएगा 60%, नहीं 60% हो गया ना,
50% ही हो जाएगा। ए की इनकम है 40% बी की इनकम अगर इतनी है तो ए की इनकम क्या है? ठीक है, बी की इनकम है 2000 रुपये शायद लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और 40% है बी की इनकम की। 40% है 1000 रुपये की, तो 40/100 इंटू 1000 या 2000 रुपये की, तो 40/100 इंटू 2000, तो फिर आ जाएगी ए की इनकम। अच्छा 10,000 10,000, तो सेम, हाँ सही तो बोला मैंने। इफ ए इज और बी एंड बी, X's income is 25% more than Y's. ठीक है, X की इनकम Y की 25% है। By how much percent is Y's income less than X's 25%? Bro, I did not understand what. सुनना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम इतना समझ लो क्योंकि मुझे नहीं आ रही समझ में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आर ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितनी कम है, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो ए की इनकम लिख दो, ए की इनकम है ना अपॉन 100 प्लस ए की इनकम इंटू 100, ये होगा। इवन इफ वो परसेंटेज में दिया हुआ है, ए की इनकम अगर तुमको 25% ज़्यादा बता भी रखी है, फिर भी तुमको फिर भी तुमको इसे दोबारा 100 से करना है, क्योंकि वो वैल्यू बन जाती है। बाय व्हाट आई अंडरस्टूड। ओके, तो ये देख लो, ए की इनकम है ये वैसे, ठीक है, और ए की इनकम फिर प्लस हो गई और फिर 100 से दोबारा इंटू होकर फिर बी की इनकम कितनी कम है वो आएगी। ऐसे कभी कभी ना वो ना ऐसे ही सवाल पूछते हैं वैसे वो पेपर में कि भाई बताओ कि ए की इनकम इससे इतनी ज़्यादा है, बताओ इसकी इतनी कितनी कम है, और ऑप्शन में ना वो ना पता है, जैसे ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, बताओ बी की इनकम ए से कितनी कम है, तो वो ऑप्शन में 25 बी देंगे, लेकिन वो नहीं होगा आंसर, वो तुमको सॉल्व करके निकालना है। परेशानी है भाई बहुत ज़्यादा।
चलो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर ए की इनकम जो है वो कम है, ठीक है, ए की इनकम जैसे सोचो 20% कम है बी से, तो फिर बी की कितनी ज़्यादा है? अब बस वही फॉर्मूला उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे पहले हमने ए की इनकम को लिखा था 10, मतलब 100 के साथ प्लस करा था, हम उसको माइनस कर दो, बस इतना ही है। नीचे जो 100 है उसके साथ माइनस कर दो, बाकी इजी। देखो देखो बच्चे देखो, आएगा लेके बैठो। जाओ भाई, 3% बैटरी हो गई है, अभी ये बंद हो जाएगा कुछ देर में, देर भी क्या भी हो जाएगा। If price of a commodity increases by R%, find the decrease of the consumption so as to not increase the expenditure. जनरल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिक्रीज करना है अगर प्राइस में अगर डिक्रीज हो गया, समझने को नहीं आ रहा है। बेसिकली अगर तुम्हारे पास चीनी का दाम बढ़ जाए और तुम्हें चीनी कम खानी है, तो फिर क्योंकि चीनी का दाम बढ़ गया तो तुम बस 100 रुपये की ही चीनी खरीदोगे, क्योंकि तुम लोग बहुत कंजूस हो। तो फिर तुम 100 रुपये की चीनी कितने में खरीदोगे बताओ? मतलब 100 रुपये की चीनी तो खरीदोगे, मेरा ब्रेन लॉक करना चालू कर दिया है। 100 रुपये की चीनी, अभी कम चीनी मिलेगी तुमको, ठीक है। पहले 20 ग्राम मिलती थी, अब 10 ग्राम मिलेगी। तो बेसिकली कितनी कम चीनी मिलेगी, कितना कम करना है ना, कितना कम करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा ना। एक बार सर हट जाओ जरा, हाँ वैसा। तो परसेंटेज में आंसर आएगा कि इतना परसेंट चीनी कम करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला, आर वाला फॉर्मूला, मतलब वो जो हमने जो इनकम पे लगाया सेम इधर लगाया है, सेम फॉर्मूला। और इसमें क्योंकि इसमें प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज बोल रहा है ना, उसमें भी ए की सैलरी ज़्यादा थी बी से, इसमें भी अब दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम बढ़ गया है, तो प्लस ही होगा, है ना। जब होता है कि ए का सैलरी कम हो गई है या चीनी का दाम कम हो गया, तब माइनस हो जाएगा आई गेस।
चलो होमवर्क करते हैं भाई। तू बचा ले बना आज मेरा जिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। 0.38% ऑफ 200%, ये है क्वेश्चन। 200 है ना, ये देखो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, बट हम इसको गंदा मानेंगे नहीं। अब 418 का कितना होता है गाइस बताओ। और कौन सा देखते हैं, कौन ने किसी ने आंसर दिया है। डी बोल रहे हैं सब। चलो हम भी देखते हैं। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ भी नहीं है। हटो भाई। 18 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो 75 अपॉन 4 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100 से अपॉन होगा। ऐसा हो जाएगा 3 लाख इंटू 2000। ओके, ये है एकदम रॉ फॉर्मूला। फिर क्योंकि वो ऐसा है जो नीचे फ्लिप हो रखा है, तो वो अब ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम पूछोगे कि ये कैसे हो रहा है, ये देखो 1 भी है, ओके, फ्लिप हो गया, ऐसा हो गया एंड इंटू 2000। तो 0 तो काट ही दो, 0 सारे कट गए, ठीक। अब 4 है, 20 है, 5 हो गया। 75 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 7 से 35 प्लस 2। सही आ रहा है आंसर, मैं गल ही नहीं हूँ। ये एक सेकेंड, वो ना इन्होंने बताया नहीं, मैंने एक बार देख लेना। भाई द पोटैटोज इंक्रीजेस बाई, अच्छा सही है भाई, ये तो निकल गया। अब हम जाएंगे टेलीग्राम पे देखने कि ये तो उन्होंने ये क्लास करवाई। एनालॉजी हो गया, HCF ऑड आउट PDF हो गया, परसेंटेज, चलो परसेंटेज मिल गया, तो परसेंटेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों को छुट्टियाँ देंगे। अरे वापस ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं है बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कुछ ओवरलैप हो गया है। समझा नहीं मुझे। अरे तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 37.5% ऑफ 220। तो ये तो वैसे हो जाएगा 37, मतलब मैं पॉइंट हटा दूँ तो 1000 हो गया, ठीक है, अपॉन 2 दिस। चलो
पॉइंट नहीं हटाते, तो रख ही लेते हैं पॉइंट को। और ये 10 हो गया है, तो 5 से डिवाइड हो गया 2, 2 to 11 हो गया ऊपर। एंड क्योंकि ये 5 से डिवाइड हुआ तो एक तो 7 हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 75 इंटू 11 क्या होता है भाई? ये डिवाइड ये जो हुआ, एक सेकंड ना, मैं ना इसको ना, कि मेरे बहुत ज़्यादा चुल होती है, तो मैंने इसको पूरा हटाना ही नहीं है। 5 से डिवाइड होना 4 कर दूँगी। हाँ, अब बताओ, 4 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, 2 करा ये, whatever it is। और 4 8 है ना, 6, तो फिर 35 में से 3 आया नीचे, फिर पॉइंट लगा, 0 लगा, फिर फोन ने बोला कि 28, 28 होगा, है ना? तो 28 में से 2 निकला, 7 जो 28 ना, तो 28 मतलब 2, तो 5, 18.5। मेरा आंसर 18.5 क्यों आ रहा है यार? $18.75 आ रहा है आंसर। यहाँ पे हर जगह नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही दे रखा है। आई गेस मैंने ये 40 हिट करने पे मैंने ये इसको तुमको छुट्टी दे ही देनी है, क्योंकि ये 2% का आ चुका है। मगर मैंने अभी भक्के जाके इसमें नहीं लगाया, तो ये ना चला ही जाएगा मतलब। नहीं आया ये वाला, मैं इसको ChatGPT से पूछ कर देखूँ। Answer all of the questions of given in the above paragraph. Picture along with both the short form explanation and the long step-by-step explanation. बाय बाय, कल मिलते हैं।